बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, एक वीडियो मैं आप के सामने रखने जा रहा हूँ मौलवी हसन रज़ा नक्शबंदी की, जिसका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक के साथ है। ये वीडियो आप देखें ज़रा एक मरतबा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यह बंदा कितना बड़ा मुनाफिक आदमी है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात खिलकर और खुलकर सामने आ जाएगी। ये कहने पर आप मजबूर हो जाएंगे, बल्कि आप मेरा साथ देंगे और ये कहेंगे कि यह मौलवी परले दर्जे का मुनाफिक भी है, दोहरा म्यार रखने वाला भी है। आपने देखा और सुना होगा, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है इसी मौलवी हसन रज़ा की। अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब के हवाले से ये साबित करने की कोशिश कर रहा था, इसका लबो लहजा, इसका अंदाज जारहाना कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये साबित करने की ये कोशिश करता रहा कि अशरफ आसफ जलाली साहब जो है वो सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माअज़ल्लाह गुस्ताख हैं। लेकिन आज जब ये वीडियो आप देखेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जज्बाती गुफ्तगू करने वाले हैं, लोगों के जज्बात से ये मौलवी खेलने वाला है। हल्का सा पस मंज़र मैं आपको बता दूं ताकि बात समझने में आपको बिल्कुल आसानी रहे, और जब आप वीडियो देखेंगे तो आप जो है वो जो मैं समझाना चाहता हूं आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं ये उस वक्त की है जब अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब जेल में थे। जब कहा जा रहा था इन्होंने सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है, तो जो गैर थे उनके साथ मिले अपने और केस करवाया। अशरफ आसफ जलाली साहब अंदर थे। उस वक्त रिहाई का जो है वो मुतालबा किया जा रहा था, जगह जगह जो है वो प्रोग्राम्स किए जा रहे थे। एक जगह पर प्रोग्राम होता है जिसमें अल्लामा कारी ज़वार बहादुर साहब भी थे और अल्लामा मुफ्ती तनवीर अहमद कोटलवी नक्शबंदी वो भी थे। इनके अलावा अल्लामा मुख्तार अली साहब हैदरी दामद बरकातुहू अलैहि आप भी थे। अब मुफ्ती तनवीर साहब जो है ये गुफ्तगू कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, और ये हसन रज़ा साहब जो है ये स्टेज पर आते हैं। अब मैंने जो वीडियोज़ है ये मिला के आप के सामने रखनी है ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे, आप आनन फानन समझ आए कि ये बंदा कितना बड़ा मुनाफिक है। तब ये उनके साथ था अशरफ आसफ जलाली साहब के शागिर्दों के साथ, जो उस जलाली साहब की रिहाई के हवाले से मुतालबे कर रहे थे, प्रोग्राम्स कर रहे थे, जलसे कर रहे थे। तो ये साथ में खड़ा था कि अशरफ आसफ जलाली साहब को जो है वो रिहा किया जाए। लेकिन आज जो है ये अशरफ आसफ जलाली साहब की मुखालफत कर रहा है। आप एक मरतबा ज़रा वीडियो देख ले, कुछ जो है वो सवालात मेरे होंगे इसी मौलवी हसन रज़ा नक्शबंदी से, या फिर इसको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो जवाब दे दें। आपसे कहूंगा कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखकर फिर आपने जो है वो अपनी राय का इज़हार करना है, मैसेज करना है कमेंट बॉक्स में। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई थी, वो भी इंशाल्लाह लिंक जो है वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो टेढ़ी करनी आती है। डॉक्टर जलाली कोई गुस्ताखी नहीं की, डॉक्टर जलाली ने कोई बेअदबी नहीं की। कि डॉक्टर जलाली ने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राशिदा साबिरा ज़किया तकिया सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की गुस्ताखी की नहीं। अगर करने की सोचना भी तो कभी हम उनके साथ खड़े ना होते। हमें पता है डॉक्टर जलाली नबी की आल का भी गुलाम है, नबी के असहाब का भी गुलाम है। गैरतमंद सुन्नियों का ये इज्तिमा इस तरफ इशारा कर रहा है कि कायदीन सिर्फ इशारा करें, कारकुनान अपना तन मन धन अकीदा अहले सुन्नत पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। सुनियो, अब मौका है, हक परस बन जाओ। नबी का जो गुलाम है अदात इंशाअल्लाह वजल्ला नबी पाक के सदके, हुजूर गौसे आजम के सदके, हुजूर सैयदी फैज़ आलम के सदके, ताजदार कोटला शरीफ के सदके, शेर रब्बानी के सदके अल्लाह ताला आले सुन्नत के हाल पे मेहरबानी फरमाए। और हम दीगर अर्ज करना चाहते हैं, इंतजामिया वाले तवज्जो कर ले। अब आपने जो कहा क़िबला कारी साहब की क़ियादत में हमने तस्लीम किया, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। तुमने बारी ले ली है, तो जब हमारी बारी आएगी फिर तुम देखोगे कि क्या होता है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो टेढ़ी करनी आती है। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनको मुफक्किर इस्लाम ने जेल से कायम मकाम अमीर मुंतखब फरमाया है,
जी नाज़रीन, आपने जो है वो वीडियो देख ली है। अब ये मौलवी हसन रज़ा नक्शबंदी जो है ये स्टेज पर आता है। मैंने इसलिए ये छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप आप के सामने रखे हैं ताकि आप सिर्फ गुफ्तगू ना सुने बल्कि ये देखें कि जो अशरफ आसिफ जलाली साहब की रिहाई का मुतालबा करने वाले हैं उनमें ये मौलवी हसन रज़ा नक्शबंदी भी मौजूद है। ये चेहरा जो है ये क्लियर नज़र आ रहा है, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि जितना सख्त तुम्हारा लहजा अब है, क्या ये बता सकते हो इसी सख्त लहजे के साथ कि उस वक्त क्या था, अब क्या है? तब तुम नहीं बिके थे, अब किसके हाथों बिके हो और कितने में बिके हो? तब तुम गलत थे या आज तुम गलत हो? मामला है क्या? ये हमारा सवाल है कि अब तुमको क्या बनी है? जिस अशरफ आसिफ जलाली साहब के लिए तुम आए हुए थे कि अशरफ आसिफ जलाली साहब सैयद ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुस्ताख नहीं है बल्कि वो उनकी शानों का दिफा करने वाले हैं, असहाबे रसूल से अक़ीदत व मोहब्बत रखने वाले हैं। वो अशरफ आसिफ जलाली साहब कल तक तो ठीक थे, लेकिन आज रातों रात क्या ऐसा हो गया है कि अशरफ आसिफ जलाली साहब जो है वो गुस्ताख हो गए? और ऐसा तुमने सख्त लहजा इख्तियार किया हुआ है कि पूरी उम्मत में जितने भी गैरतमंद गयूर मुसलमान हैं और अकायद और नज़रियात के अतबार से पुख्ता है अल्लाह ताला का फजल करम से, उन सब को जो है वो दिल खून के आंसू हो रहे हैं कि आखिर ये मामला हो क्या रहा है। ख़ुदा इज्तिहादी को बनाया जा रहा है, ख़ुदा इज्तिहादी को गुनाह बनाया जा रहा है, मादला को नक्स बनाया जा रहा है। अगर यार तुमने यही काम करना है तो फिर जो पुराने हमारे असलाफ हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो औलिया इकराम हैं, जो ये कहते आए हैं कि ख़ता जो है ख़ता इज्तिहादी ये सवाब है, अजर सवाब है, इस पर गुनाह नहीं है, किस किस्म का कोई ऐब या नक्स नहीं है, मुझे बताइए पर सिर्फ और सिर्फ फतवा अशरफ आसिफ जलाली साहब पर ही क्यों है, उन पर क्यों फतवा नहीं है? ये मेरा सवाल है। और दूसरे नंबर पर जितने भी तहरीक लब्बैक के हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब भी कोई वीडियो ऐसी आती है तो आप कहते हैं कि जनाब वो भी गुस्ताख हो गया, ये भी गुस्ताख हो गया, यानी कि आपका बंदा जो मर्जी कहता रहे, जो मर्जी करता रहे, आप कहते हैं जनाब इसने बिल्कुल ठीक कह दिया। अब एक वीडियो पहले भी इस बंदे की वायरल हुई, हसन रज़ा की, कह रहा था कि हमारे जो कुरान तहरीक लब्बैक है इनके जो पैरों में जो चप्पल होती है उस चप्पल के बराबर को पीर भी नहीं है। यार ये कौन सी बात हुई है? जो आपके दिल दिमाग मुंह में आता है वो आप बोलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है तुम्हारी पूरी तहरीक में कोई इदा बंदे का पुत भी नहीं है, कोई नेक आदमी भी नहीं है कि जो तुम्हारे कारकुनों से भी अफजल हो। मैं तो वो लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहता, कितने गंदे लफ्ज़ बोले हुए हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितनी दिलेरी के साथ तुम ये अशरफ आसिफ जलाली साहब को बताने की या साबित करने की कोशिश कर रहे थे ना, ये सैयद ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुस्ताख है। अब वाकई अगर मर्द के बच्चे हो ना तो इतनी दिलेरी के साथ ये साबित करो कि किस तरह में बिके हो, किसके हाथों बिके हो। वो मैंने एक पहले भी जुमला बोला हुआ था पहली वीडियो में, हमारे अल्लामा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हफ़्ज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे मौलवी पहले बिकते हैं बाद में बकते हैं। अब ये तुम्हारा बिकने के बाद जो वक्त शुरू हो चुका है, ये बकने का वक्त शुरू हो चुका है। कोई किसी के पास दलील नहीं है, कोई किसी के पास प्रूफ नहीं है। जितने हवाले अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने दिए हैं ना, ये बात पक्की कर रहा हूँ, तहरीक लब्बैक इतने कारकुनान भी नहीं होंगे, कोई इतने कारकुन भी नहीं होंगे, ये पक्की बात है। जितने हवाले उस दलेर और शेर आदमी ने दिए जो वाकई फ़िक्र रज़ा पर खड़ा है, जो वाकई नामूसे रिसालत पर, नामूसे अहले बैत पर, नामूसे असहाबे रसूल पर, नामूसे औलिया पर पहरा दे रहा है। आप में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो उस बंदे का मुकाबला कर सके इल्मी एतबार से। और हैरान मैं उस वक्त होता हूँ कि जब सिर्फ और सिर्फ आप जनाब जोश लोगों को दिखाते हो, उनके जज्बात से खेलते हो। चाहिए तो ये था कि आप अमली मैदान में आओ, इल्मी मैदान में आओ, ना अमली मैदान में ना इल्मी मैदान में। मुझे बताइए कैसे हम आपसे अकीदत रख सकते हैं, कैसे हम आपसे प्यार रख सकते हैं। नाज़रीन से बस मैं यही गुजारिश करूँगा, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह आज के जो फितने हैं इनके पर आप कभी भी गौर ना कीजिएगा, नज़र ना दौड़ाइए इस पर, ना इस पर तहकीक करने की ज़रूरत है। बस देखिएगा हमारे जो असलाफ है उनका जो है वो अकीदा कैसा रहा है, पाक हस्तियों के बारे में, नबियों के बारे में, असहाबे रसूल के बारे में, अहले बैत रसूल के बारे में, उनका अकायद व नज़रियात कैसे रहे हैं। जिस मौलवी के, जिस बंदे के अकायद व नज़रियात उनसे मिलते हों, आंखें बंद करके उसके पीछे लगिएगा। इंशाअल्लाह जो सारी पंजाबी ज़बान के अंदर सत्य ही खैर अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, वगैरह यकीन करें गुमराह हो जाएंगे और जहन्नम में जाने के जो है वो मुकम्मल चांस हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें गुमराही से महफूज फरमाए, हमें इस्लाम पर ज़िंदगी ईमान पर मौत नसीब फरमाए, खात्मा बिल खैर अल्लाह ताला फरमाए, हक़ वालों का साथ देने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। आप अपनी रकात कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।